देखिए, बड़ी जानकारी इस वक्त मिल रही है। बीजेपी ने राज्यसभा प्रत्याशियों की सूची जारी की है, एमपी ओडिशा के प्रत्याशियों की सूची जारी की है और सीधे अदिति का रुख करते हुए बगैर वक्त गवाए अदिति, एमपी ओडिशा को लेकर तस्वीर साफ हो चुकी है। सबसे खास बात कि अश्विनी वैष्णव चुनाव नहीं लड़ेंगे लोकसभा का, उनको ओडिशा से मिला मौका। बिल्कुल, देखिए कई चंद बहुत कम नाम थे क्योंकि इस बार नो रिपीट थ्योरी पे था, तो बहुत कम ऐसे नाम थे जिस पर ये बात हो रही थी कि उनको राज्यसभा भेजा जाएगा। इसमें निर्मला सीतारमण, एस जयशंकर और अश्विनी वैष्णव का नाम ही था, लेकिन अश्विनी वैष्णव के लिए माना जा रहा था कि क्या राजस्थान से चुनाव लड़ेंगे, और जब जब भी वो राजस्थान दौरे पे जाते थे ये माना जाता था कि क्या जयपुर से लड़ेंगे, क्या पाली से लड़ेंगे, क्या जोधपुर से लड़ेंगे। लेकिन अब तस्वीर साफ हो गई, अगले 6 साल के लिए उनको राज्यसभा का कार्यकाल दे दिया गया है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि जैसे ब्यूरोक्रेट हैं और उड़ीसा से ही वो उड़ीसा के काडर में है और उड़ीसा से उनको कार्यकाल दिया गया है। जब वहां पर उनकी परफॉर्मेंस देखी गई तब उनको बुला लिया गया पीएमओ की तरफ से और उनको फिर यहाँ पर रेल, आईटी तमाम तरीके के जिम्मेदारी दी। हाल ही में उनको मध्य प्रदेश में सहप्रभारी बनाया गया, लेकिन सीधे डायरेक्ट जमीनी राजनीति से नहीं, कोऑर्डिनेशन की राजनीति में उनको उतारा गया। तमाम तरीके की बातें उठती आई कि वो चुनाव कहाँ से लड़ेंगे, लेकिन अब ये साफ हो गया। इसका एक और मतलब है पूजा कि कहीं ना कहीं जब दोबारा सरकार अगर भाजपा की आती है तो ऐसे में अश्विनी वैष्णव को कोई और मंत्रालय जो रिजल्ट ओरिएंटेड मंत्रालय रहेगा वो दिया जाएगा। जैसे एस जयशंकर है, ब्यूरोक्रेट है, लेकिन विदेश मंत्रालय में उन्होंने काफी खासा काम किया जो कहीं ना कहीं विदेश नीति में भारत को आगे करता है। वैसे ही रेल, आईटी में बहुत डेवलपमेंट हुआ है और पूरा देश जो है रेल पर डिपेंडेंट है, आईटी पर डिपेंडेंट है। अगर विकास और विकसित देश की बात करें तो बहुत अच्छा रिजल्ट निकला है। तो कहीं ना कहीं अब अगर सरकार आती है तो फिर ये बात कहीं ना कहीं तय है कि अश्विनी वैष्णव को कोई ऐसा और मंत्रालय जिसमें रिजल्ट यील्ड करना है, जिसमें बड़े जो है बदलाव करने होंगे बेहतर तरीके से, उनको दिया जा सकता है। तो ये बात साफ है, राजस्थान में अश्विनी वैष्णव के लिए बहुत महत्वपूर्ण है कि वो अब चुनाव नहीं लड़ेंगे। वो कहते हैं जोधपुर से आते हैं, लेकिन उनके काडर उड़ीसा रहा है और उड़ीसा से ही उनको उतार दिया गया है। साथ में मध्य प्रदेश में 4 नाम हमारी स्क्रीन पर भी अभी नजर आ रहे थे। देखिए, एल मुरुगन की बात है, उमेश नाथ महाराज की बात है, इसके बाद माया नरोलिया भी हैं और बंसीलाल गुर्जर है। मैं आपको बताऊं कि मध्य प्रदेश से बंसीलाल गुर्जर को उतारा है। गुर्जर वोटर्स को साधने की कोशिश है। पहले राजस्थान से अलका गुर्जर का नाम आ रहा था, किसी गुर्जर वोटर को साधना था, लेकिन राजस्थान से 2 लोग जिनसे पहले किसी बात का, जैसे बोलते हैं डील कहना ठीक नहीं होगा, जब चुनाव में उतर रहे थे तो कोई इंडिपेंडेंट लड़ रहा था, तमाम चीजें उनको बिठाने करने, तो वो पूरी स्ट्रैटेजी के तौर पर 2 लोकल लीडर्स को उतारा जा रहा है। वहीं अब गुर्जर के नाम पर बंसीलाल गुर्जर को मध्य प्रदेश से, लेकिन सवाल ये उठता है कि जेपी नड्डा को माना जा रहा था या तो वो राजस्थान से उतरेंगे या मध्य प्रदेश से, लेकिन ना राजस्थान की दोनों सीटों से उनका नाम आया, ना मध्य प्रदेश की 4 सीट में। ऐसे में जेपी नड्डा जो कि पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है, चुनाव नहीं लड़ने के मन में है क्योंकि उनको चुनाव लड़ाना है। ऐसे में वो कहां से उतरेंगे, ये बड़ा सवाल उठता है। फिलहाल 4 सीटें मध्य प्रदेश और उड़ीसा की 1 सीट के तस्वीर सामने आ चुकी है और 27 फरवरी को इन्हीं पर चुनाव है। अभी गुजरात से लेकर कुछ और राज्यों की तस्वीर साफ होनी बाकी है। देखिए, बिल्कुल, और अश्विनी वैष्णव को लेकर तस्वीर साफ हुई, मध्य प्रदेश को। अच्छा, इसका पूरा अगर लब्बलो आप निकालते हैं अदिति, तो आपका कैलकुलेशन क्या कहता है? जिन जिन लोगों को चुना गया है, जैसे आपने बंसीलाल गुर्जर का जिक्र किया कि गुर्जर वोट बैंक को साधने की कोशिश की, एक महिला भी यहाँ पर नजर आ रही है, तो इसको किस तरीके से आप कैलकुलेट कर रही हैं? देखिए, पूरी तरीके से अभी भारतीय जनता पार्टी 2024 के चुनाव के मद्देनजर हर तरीके से वोटर्स को साध रही है, चाहे फिर वो जाति समीकरण पे एक फोकस है ही है, इसके साथ साथ महिला कार्ड, इसके साथ साथ पूरे जातियों में भी किस तरीके से, और उसके साथ साथ कई बार वो इंटेलेक्चुअल या वो फिगर जिनका इम्पैक्ट बहुत है अपने राज्य में, या फिर किसके साथ विधानसभा में कोई जैसे बोलते हैं बातचीत हुई हो कि आप चुनाव ना लड़ें, आपको राज्यसभा भेज दिया जाएगा। अभी महाराष्ट्र से भी आने बाकी है, जैसे कई ऐसे लोग हैं अभी जो भाजपा में शामिल हो रहे हैं। जैसे अभी महाराष्ट्र में बात थी अशोक चौहान, तो उनको राज्यसभा से भेजा जाएगा। तमाम तरीके की ऐसी बातें तो पूरी तरीके से देखा जा रहा है, चाहे फिर वो जाति समीकरण हो, पॉलिटिकल बैलेंसिंग एक्ट हो, कोई पार्टी छोड़कर बड़ा नेता शामिल हो रहा है जिसका चुनाव में बहुत इम्पैक्ट हो सकता है, और महिला फैक्टर साथ में। तो ये तमाम चीजों को देखते हुए यहाँ पर उतारा जा रहा है और इन्हीं में से कई लोग ऐसे भी होंगे जिनको मंत्री पद भी दिया जाएगा अगर सरकार आती है। बहुत शुक्रिया दीदी आपका, फिलहाल बहुत ही बारीकी से इस पूरी जानकारी को साझा करने के लिए।